अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। बात कुछ इस तरह से है कि देखें, ट्विटर जो है वो इलॉन मस्क ने ख़रीद लिया, और जब इलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीद लिया तो हम ये सोचते थे कि इलॉन मस्क उस ट्विटर से जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाएंगे और कोई उनकी स्ट्रेटेजी भी होगी। बट अभी जो है वो ट्विटर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और पिछले दिनों भी ट्विटर के ऊपर बहुत सी चीज़ें हुई हैं और फेक अकाउंट, क्योंकि जब उन्होंने ये कह दिया जी कि $8 कोई दे तो पर मंथ तो हम उसको ब्लू टिक जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये इसकी बुनियाद पे बहुत बड़े बड़े जो चीज़ें हुई वो हम आपको वीडियो के एंड पे भी बताने की कोशिश करें। तो हम पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर जो राय बनती है और फिर इस हवाले से अभी तक जो भी ट्विटर के अकॉर्डिंगली कोई जो भी ट्विटर की वजह से लोगों को नुकसान हो चुका है, और दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अजीब सी कश्मकश में है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी सारी पॉलिटिकल एलीट बैठी होती है, जहाँ पे सारी इंडस्ट्रियलिस्ट एलीट बैठी होती है। तो वो सारा जो है वो अपनी इवन दो ट्वीट्स वगैरह और उनकी प्रेजेंस जो है ट्विटर के ऊपर होते हुए, तो वो एक ट्विटर को वर्थी बनाती है। बट अभी ट्विटर ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी वर्थनेस में जो है वो कमी आ रही है। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। नाउ यूजुअली हम मान के चलते हैं कि अगर एक आदमी दुनिया में बहुत अमीर बन चुका है, उसने बहुत सक्सेस हासिल कर ली, तो वो कभी कोई बड़ा ब्लंडर कर नहीं सकता। वो जो भी कदम रखेगा ना, वो घूम फिर के एक मास्टर स्ट्रोक ही होगा। इलॉन मस्क के बारे में भी आप अगर देखो तो लोग मान के चल रहे थे कि इवन दो इन्होंने खुद की जेब से $44 बिलियन खर्च करके ट्विटर को परचेज कर लिया, मगर अंत में इलॉन मस्क यहाँ पर पैसा ही कमाएंगे। मगर अब साफ लग रहा है कि इलॉन मस्क ने सोच समझ के ट्विटर को परचेज नहीं किया था, और आज के समय ट्विटर का लिटरली मजाक बनाया जा रहा है दुनिया भर में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ट्वीट है ना, ये अपने आप में शॉकिंग है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऊपर लिखा है लॉकहीड मार्टिन। ये यूएसए की बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मगर ये जो अकाउंट है ना आपको सामने जो दिख रहा है, ये असली लॉकहीड मार्टिन का नहीं है। इवन दो ट्विटर का यहाँ पर वेरीफाइड का टिक लगा हुआ है, और आज के समय लोग क्या कर रहे हैं कि नकली अकाउंट बनाकर ट्विटर को $8 की पेमेंट करके, करीब आप कह लीजिए 700-800 रुपए की पेमेंट करके चुपचाप ये जो ट्विटर का वेरीफाइड वाला बैज है ये परचेज कर रहे हैं। फिर कोई बड़ी कंपनी किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम धारण करके लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे, किसी ने प्रोफाइल बना दी लॉकहीड मार्टिन की, $8 दिए, वेरीफाइड का बैज मिल गया, और नीचे इसने ये लिख दिया कि अब लॉकहीड मार्टिन सोच रहा है कि हम सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूएसए को हथियार नहीं बेचेंगे, क्योंकि इन देशों में ह्यूमन राइट्स का अब्यूज होता है। अब हालांकि यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि जो ये अकाउंट करना चाह रहा है वो है बिल्कुल ठीक कि यूएसए पर भी सवाल उठने चाहिए कि ह्यूमन राइट्स को लेकर आप लोग जो वायलेशन करते हैं उसका क्या। जैसे जयशंकर साहब ने एक बार कहा था कि आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन यूएसए। तो जिस आदमी ने ये ट्वीट करी है उसकी इंटेंशन तो ठीक है, मगर कई लोग इस ट्वीट को देखकर कंफ्यूज कर गए। इनको लगा कि सच में लॉकहीड मार्टिन ने ये सब कह दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नेस्ले की ट्वीट है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा ये ट्विटर का ब्लू बैज। ये नेस्ले की ट्वीट पे लिखा हुआ है कि हम तुम्हारा ही पानी चोरी करके वापस तुमको बेच देते हैं, लॉल। किसी ने पेप्सी का बना दिया हैंडल, वहां पर बैज लगा दिया और ये कह दिया कि कोका कोला जरा बेहतर है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये सब तो हंसी मजाक हो गया ना, इसमें किसी का नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। देखिए नुकसान भी हो रहा है। नुकसान मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने एग्जांपल है बहुत बड़े नुकसान का। एक बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल ग्लोबल कंपनी है लिली के नाम से, इनकी इंसुलिन बहुत बिकती है, और उसके अलावा वेरियस जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं रिगार्डिंग डायबिटीज, ये दुनिया भर में बेचे जाते हैं। तो किसी ने इस कंपनी का एक अकाउंट बना दिया ऑनलाइन, $8 देकर ये बैज ले लिया वेरीफाइड का, और ट्वीट कर दिया कि अब हम बहुत एक्साइटेड है ये आपको बताने में कि इंसुलिन अब फ्री होगी। अब जैसे ये ट्वीट करी, कई जो निवेशक थे उन्होंने मान लिया कि एक्चुअली में जो कंपनी है उसने ये ट्वीट करी है, और अचानक से क्या हो गया कि लिली का जो स्टॉक प्राइस है ये क्रैश कर गया। उसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का भी आप अगर देखोगे तो ये जो ट्वीट हुई थी ना उसके बाद इनका भी स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत क्रैश कर गया, और इससे देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फर्क पड़ा है यूएसए की स्टॉक मार्केट में। ये कंपनियां बंद नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज को मेजर लॉस हो गया, मगर
कई निवेशकों का बहुत सारा पैसा डूब गया। यहाँ पर आप देख पाओगे किसी ने सिर्फ $8 दिए ट्विटर के ब्लू बैज के लिए और स्टॉक मार्केट से $15 बिलियन उड़ा दिए मार्केट कैप के रूप में। और आप समझ सकते हो लोग कंपनियों पर रुकेंगे नहीं। लोग आज के समय इलॉन मस्क की जो ये सर्विस है ब्लूटेक वाली, इसका जमकर अब यूज कर रहे हैं। किसी ने अकाउंट बना दिया जॉर्ज बुश के नाम से, नीचे लिख दिया कि आई एम मिसिंग किलिंग इराकीज, मतलब कि इराकी लोगों को मारना ये मैं मिस कर रहा हूं, मुझे याद आ रही है उसकी। ऑफ कोर्स आपको पता होगा जॉर्ज बुश पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि इन्होंने इराक पर जंग छेड़ दी, दुनिया को ये झूठ बोलकर कि इराक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जबकि इराक के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था। और आप देखोगे इवन ट्विटर की जो ये बायो है यहाँ पर लिखा है तो क्या हुआ अगर मैंने 9/11 कर दिया। आपको पता होगा कि जॉर्ज बुश पर कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि 9/11 को ये रोक सकते थे मगर इन्होंने ये होने दिया। ये फिर आगे आप देखोगे लोगों ने बिल्कुल नाम शनाम प्रोफाइल बनानी स्टार्ट कर दी है। किसी ने प्रोफाइल बना दी सेटन पर, शैतान पर, कि जी ये शैतान है। एक आदमी कहता है कि जीसस है। तो अगेन मैं ये कहूंगा पहले ना ये जो ब्लूटेक है ये मिला करता था बहुत सारी वेरिफिकेशन के बाद, कंफर्म करने के बाद कि कोई इंडिविजुअल जो क्लेम कर रहा है कि ये नाम है इसका, ये जेन्युइनली उसका नाम है या नहीं। मगर अब देखा जा रहा है कि अनाप शनाप कोई भी आदमी ब्लूटेक परचेज कर सकता है 700-800 रुपए देकर। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको उन्माद मचाना, केओस मचाना पसंद है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अब्यूज किया जा रहा है इलॉन मस्क के आइडिया का। इलॉन मस्क का आइडिया बुरा नहीं था, इन्होंने कहा था कि हर किसी को ब्लूटेक मिलेगा। ये ब्लूटेक का जो इलिटिज्म है कि जी आप अगर बिल्कुल एक बहुत ही फेमस इंसान है, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तभी आपको मिलेगा ब्लूटेक। इलॉन मस्क ने ये खत्म करने की कोशिश करी मगर क्लियरली प्लानिंग में बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ है। और इसलिए अब ट्विटर ने क्या किया है कि जो ये ब्लूटेक वाली सर्विस है इसको कर दिया है पॉज। कुछ ये इसमें बदलाव लेकर आएंगे, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ी बहुत ये करेंगे। और ट्विटर ने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। इनका सबसे बड़ा डर ये है कि ट्विटर से सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं ये भाग ना जाए। ट्विटर पैसे कैसे कमाता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोलगेट, पेप्सी या फिर वेरियस और जो कंपनीज है दुनिया भर में, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ये अपनी एड्स देती हैं ट्विटर पे, इससे ट्विटर पैसा कमाता है। तो जिस तरीके से अब अनाप शनाप अकाउंट बन रहे हैं ट्विटर पे, हर जगह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, आपको पता नहीं है कि सामने जो आप अकाउंट देख रहे हो उस पे ब्लूटेक लगा हुआ है, ये असली अकाउंट है, फेक अकाउंट है। तो ये सब देखते हुए बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आज के समय फ्ली कर रहे हैं, भाग रहे हैं ट्विटर से। और इसलिए इलॉन मस्क ने भी ये कहा है कि एक मैसिव ड्रॉप देखा गया है ट्विटर के रेवेन्यू में। और इलॉन मस्क ने ये भी चेतावनी दे दी है कि ट्विटर बैंकरप्सी फाइल कर सकता है। जिस तरीके से एडवर्टाइजर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स छोड़ रहे हैं कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्विटर ऑल टुगेदर आने वाले कुछ सालों में बैठ ही जाए। इसको ऑपरेट करना भी इलॉन मस्क के लिए बहुत ही महंगा होगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि $44 बिलियन का क्या होगा, देखिए $44 बिलियन में से बहुत सारा पैसा इलॉन मस्क ने लिया था लोन बैंक से। तो घूम फिर के यहाँ पर फंसेंगे बैंक, क्योंकि इलॉन मस्क कह देंगे कि जी ये बैंकरप्सी घोषित कर रहा हूं मैं यहाँ पर इस कंपनी के लिए। तो बैंकरप्सी के जो लॉज हैं यूएसए में ये काफी दयालु है, तो इलॉन मस्क के पैसे यहाँ पर बच जाएंगे मगर बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स को भारी नुकसान होगा। और अगर आप सोच रहे हैं मगर क्या जेन्युइनली ट्विटर बंद हो जाएगा, देखो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, सरकारों ने ट्विटर से कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, लोगों को तुम ब्लूटेक हर जगह बांट रहे हो, ये बहुत ज्यादा खराब है। आप इमेजिन करके देखो इंडिया के केस में कोई भी पाकिस्तानी आराम से कोई फर्जी अकाउंट बना ले, कोई इंडियन मिनिस्टर का या फिर ऑफिशियल का, और उसके बाद कश्मीर से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी स्टार्ट कर दे, उसके स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो जाएंगे, उसका लिंक सर्कुलेट होगा, अचानक से लोग एज्यूम करेंगे कि सच में किसी मिनिस्टर ने या फिर बड़े आदमी ने ये बात बोल दी है। तो अगेन हमको ये देखना होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। और कश्मीर का तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है। कल को मान लो जी फिर से पेंडेमिक आता है, तब आप क्या करोगे? ट्विटर पे 50 टाइप के नकली डॉक्टर आ जाएंगे, वो कुछ कह रहे होंगे, कोई कुछ कह रहा होगा। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि फ्री स्पीच के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। इलॉन मस्क का ये कहना है कि मैं जी फ्री स्पीच का सपोर्टर हूं, हर किसी को बोलने का हक है, मगर प्रॉब्लम यही है कि फ्री स्पीच के नाम पर कई लोग अपनी पावर का अब्यूज करते हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल लगाना होगा। एब्सोल्यूट फ्री स्पीच कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 2-3 हफ्तों में अगर ट्विटर ने कुछ बड़े बदलाव नहीं किए, वापस ट्विटर जो एक टाइम पे हुआ करता था वैसा ट्विटर अगर नहीं बना, तो आप देखोगे बहुत से लोग
बाकी ऐप्स में शिफ्ट कर जाएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बड़ी माइग्रेशन हो रही है, लोग ट्विटर से तंग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं मैस्टोडॉन की तरफ। मैस्टोडॉन एक नई ऐप है, ट्विटर का सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं लोग इसको। जर्मनी की ऐप है ये, बहुत ही फेमस। और इलॉन मस्क के कई आलोचक, इवन जो बाइडेन की पार्टी के लोग, आपको पता है जो बाइडेन भी इलॉन मस्क की आलोचना कर चुके हैं। इन्होंने ये कहा है कि ट्विटर पे अब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो बहुत से लोग हैं डेमोक्रेट साइड के, जो लेफ्ट विंग विचारधारा वाले हैं, वो सब आज के समय ट्विटर को छोड़ के जा रहे हैं मैस्टोडॉन की तरफ। इंडिया में हम देख रहे हैं कि लोगों को कू अचानक से फिर से याद आ रहा है। और मैं कहूंगा, देखिए, जैसे ही ट्विटर का ब्लंडर हुआ, कू ने 4 नए फीचर लॉन्च कर दिए हैं और लोग लगातार, मैं देख रहा हूं, चाहे धीरे धीरे ही सही, कू की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैंने चेंज ये देखा है कि अब जो प्रोफाइल फोटो है ना, वहां पे आप एक स्लाइड शो सेट कर सकते हो, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक यूनिक फीचर है। और यहाँ पे आप देखोगे लगातार कू पर जो वेरीफाइड हैंडल्स है बढ़ते जा रहे हैं। और कू ट्विटर की तरह जो ये वेरीफाइड का बैज है, ये बेचता नहीं है, हर किसी को ये बैज नहीं मिल जाता। तो ये अपने आप में मैं कहूंगा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि फ्री स्पीच, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच कई बार पॉसिबल नहीं है। और इलॉन मस्क जैसे जो जीनियसेस हैं, ये भी एक महा ब्लंडर कर सकते हैं इतना सारा अमाउंट खर्चने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि बिल्कुल सरकारें इंटरवीन करे, भारत को बिल्कुल इंटरवेंशन करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो आप फ्री में बांट रहे हो, ये जो ब्लू टिक है, इससे बहुत जगह फैलेगी गलत इंफॉर्मेशन, लोग आपस में लड़ सकते हैं, टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो नीड ये है आज के समय कि ट्विटर ऑल टुगेदर अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं ट्विटर कुछ महीनों में ही हो सकता है कि बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अनअकैडमी। खदीजा, आप क्या इस ट्विटर को देख के कहती हो? हमने जब पहले इन्होंने खरीदा था तब भी एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, और उसमें यही था कि हमेशा फ्री स्पीच, आप कह दो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम दे रहे हैं जी, ऐसा नहीं होता। आपको लिमिट लगानी ही पड़ती है, क्योंकि हम नहीं किसी को जज कर सकते हो, आप नहीं कह सकते हो कि नहीं सब राइट बोल रहे हैं, सब एक ही बात है, हक पे है, ऐसा नहीं होता। लोगों को आप खुद देखो, जहाँ अच्छी दुनिया ना, वहाँ पे बीच ना, वो कहते हैं ना, काली भेड़ें हैं ही हैं चीज़ को तबाह करने के लिए आती हैं। तो इसीलिए अगर इन्होंने भी देखो फ्री स्पीच के पीछे क्या हो गया, अब ब्लू टिक तो ऑब्वियसली बात है मेहरान, ऐसे तो देना, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि $8 के पीछे आप ऐसे ही किसी को देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हो गया कंपनीज के हद तक। और देखें, $8 लगा के किसी को $15 बिलियन का नुकसान हुआ, और वो आप अपने आप में देख सकते हैं कि उस कंपनी के लिए कितना बड़ा डिजास्टर है। जो अनाउंसमेंट उसने की ही नहीं है वो कर दिया। और इवन तो मैं एक और चीज़ ये यहाँ पे आपको बता दूं कि 2-4 चीज़ें आपने देखा होगा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जब वो बातें होती हैं तो वो भी अक्सर अपनी जो भी हैं बातें वो ट्विटर के जरिए जो है वो शेयर करते हैं। और कोई भी अपनी स्टेटमेंट किसी भी इशू के ऊपर होती है वो बस हम ट्विटर के जरिए कर देते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह ये हो रहा है, कल को कोई PMO इंडिया के नाम से बना ले, कोई PM मोदी के नाम से बना ले, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो अगर ये भी सिलसिले चल पड़ते हैं तो आपको ऑब्वियसली पता $8 लेकर आप वेरीफाइड अकाउंट तो करवा लोगे। लेकिन आप कोई ऐसी बात कर दो, आप कुछ ऐसी बात कर दो कि जो 2 नेशंस के दरमियान जो है, 2 कंट्रीज जो है आपस में जंग की सिचुएशन में आ जाए, और एट द एंड बाद में हम ये सोचते रहे कि वो तो देखें, आपकी डिप्लोमेसी, आपके फॉरेन रिलेशंस खराब हो सकते हैं इस एक ट्वीट के ऊपर। और वो ट्वीट ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होना कि ये किसी ने फेक अकाउंट से किया या क्या, लेकिन उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा, वो फर्स्ट इंप्रेशन तो यही होगा कि ये इस बंदे ने तो ये कह दिया है, और उसकी बुनियाद पे, और वो समो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसको बस देखते और फिर वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और ऐसे पे वो जो ऑफिशियली बंदा होता है, जब वो कहता है कि नहीं मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, तो लोग कहते हैं ये अब किसी ने फेक बना के कर दिया। एक्चुअल में यही है। सो ये आपने देखना है कि ये यहाँ पे आके तो बहुत बड़े बड़े मामला खराब हो, मुल्क जंग की सूरत में आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े $बिलियन के नुकसान हो सकते हैं, दुनिया तबाही की तरफ जा सकती है सिर्फ एक ऐप के। और इस ऐप की वजह से क्यों जा सकती है? क्योंकि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल एलीट है, जितनी भी इस मुल्क की इकोनॉमिकल एलीट है पूरी दुनिया की, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो सारी यहाँ पे मौजूद है और उनकी प्रेजेंस यहाँ पे है। तो ये ट्विटर ब्रांड शायद ये किसी और जगह पे होता तो नो इशू, कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म होता तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हर मुल्क का एलीट बैठा हुआ है, हर मुल्क का कुछ ना कुछ बैठा है, हर कंपनी का कुछ ना कुछ बैठा। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे, यही वजह है कि इस ट्विटर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं और यहाँ पे
गुंजाइश भी बहुत कम है कि आप अगर कोई गलती करोगे तो इससे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो सकते हैं। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं? तो लाजमी ये शेयर करें कि आप सच में इस वक्त ट्विटर को भी ज़रूरत है कि वो लोगों से आइडियाज़ जनरेट करे और उनसे पूछे कि इस वक्त इसकी क्या स्ट्रेटेजी की सकती है। यहाँ तो फिर वो पुराने वाला सिचुएशन ठीक है, लेकिन इलॉन मस्क को कुछ शौक था, अब उसने उस शौक के तहत जो है, अभी राहुल गांधी जी जो है वो अपने फॉलोअर्स के पीछे पड़े हुए थे ऐसे सिचुएशन के, भाई मेरे फॉलोअर नहीं बढ़े। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें, आईडी मंच फॉलो कर सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने।